महाराष्ट्र में पिछले 5 वर्षों से सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसके समाधान के लिए हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर नागरिकों को कई प्रकार का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले ही यह नियम आया था कि दुपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अब अनिवार्य हो गया है, लेकिन हर वक्त पीछे बैठने वाले व्यक्ति को हेलमेट पहनना संभव नहीं रहने के कारण भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से हेलमेट नियमों में छूट देने की मांग की गई है। युवा मोर्चा का जो आंदोलन है, जो हम लोग उपायुक्तों को जो निवेदन करने आए हैं, ये ट्रैफिक के जो अभी नियम अभी बदल गए हैं नागपुर में या महाराष्ट्र में, तो जैसे आगे बैठने वाला गाड़ी चलाने वाला है उसको भी हेलमेट तो ज़रूरी है, पर पीछे बैठने वालों को हेलमेट इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सवेरे जो माता है, हमारी बहनें हैं, जो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है, अब बच्चा कैसे हेलमेट पहनेगा? अगर उसके नियमावली अगर देखा जाए तो अभी माँ बाप सवेरे स्कूल में छोड़ने जाते हैं। अब इन्होंने सभी कैमरे के इसमें फ़ोटो निकाल कर अगर सभी को भेजा तो ये तो मनमानी जैसे चल रही है उस तरीके से, और नागपुर का जो विकास कार्य चालू है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये नियमों को अभी लागू ना करते हुए सरकार ने इस नियमों को टालना चाहिए। अगले 5 सालों में अगर जैसे नागपुर का पूरा विकास होता है उस हिसाब से उन्होंने चालू करना चाहिए अभी। और इसमें जैसे अगर सामने वाला गाड़ी चलाने वाला अगर हेलमेट पहन रहा है तो पीछे बैठने वालों को अगर गाड़ी का ब्रेक लगता है तो दोनों जन टकरा सकते हैं, तो उससे भी ज़्यादा है। पहले अभी हेलमेट पहनने वाला अगर गाड़ी चलाता है तो उसी से तो तकलीफ होती है, तो अभी उस हिसाब से पीछे भी बैठने वाले को तकलीफ ही होने का कार्य है। उसी के नियम में हम लोग उपायुक्तों सर को, ट्रैफिक के जो आयुक्त सर है उनको हम लोग निवेदन देने आए हैं कि आप जो पीछे बैठने वालों को जो हेलमेट लगने वाला है उसको आप खारिज कीजिए। उस संदर्भ में हम आज उनको बोलने आए। हमें जैसे अभी आने वाले जो युवा है जो बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, उन लोग अपनी व्यवस्था के हिसाब से नहीं आते। अब जो हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी है वो थोड़ी ना हेलमेट हर जगह अपने साथ में लेके घूमेंगे, या फिर हर चीज़ में वो अपने साथ थोड़े लगे, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे कि ये जो पुलिस आयुक्ता ने जो ये नियम बनाया है इसके ऊपर ध्यान देंगे। और आने वाले भविष्य को देखते हुए जो हमारे माताएं बहनें हैं इनके ऊपर भी हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा हाथ में रहेगा तो फिर किस तरीके से वो हेलमेट को एक तरफ पकड़ेगा या फिर बच्चे का ध्यान देंगे। वो जो चालक और उसके पीछे बैठने वाले को लिए कंपलसरी जो हेलमेट सख्ती की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से या फिर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, उसके बारे में हमने यहाँ पे निवेदन दिया है कि ये नियम रद्द नहीं किया जाए, शिथिल नहीं किया जाए, लेकिन इसमें कुछ अमल वजावनी चेंजेस करके ये किया जाए कि अगर मॉर्निंग को पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में लेके जा रहे हैं तो वो पहनेगा नहीं पहनेगा, उसके बारे में कुछ मेडिकल इशू आने वाले हैं नागरिकों को, उसके लिए हमने एक रिक्वेस्ट की है और उनको बताया कि ये जो नियम है अगर ये शहर के बाहर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कि हाईवे पे दोनों को हेलमेट कंपलसरी करेगा तो ये नियम ज़्यादा फ़ायदे करेंगे। शहर में भी ये रहना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमारी कोशिश रहेगी, हमारा बोलना था कि जहाँ जहाँ लोगों ने रास्ते पे अतिक्रमण करके रखा है वो क्लियर कीजिए, ट्रैफिक क्लियर कीजिए, जो बेवारस वाहन रास्ते पे खड़े कर दे जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है वो क्लियर कीजिए, जो एक्सीडेंट स्पॉट है वो क्लियर कर दे। उसके बाद ये नियम, और थोड़ा पब्लिक को टाइम मिलना चाहिए इसके लिए कि ये नियम का अवेयरनेस इतना ज़्यादा होना चाहिए कार्रवाई होने के पहले कि सबको पता नहीं। जो डबल हेलमेट का जो रूल है, मोटर व्हीकल एक्ट का जो कायदा है, उसमें ये कानून का प्रावधान ये बहुत पहले से ही है, जब से कानून आया था। और इसमें अभी एडीजी ट्रैफिक जो महाराष्ट्र स्टेट के हैं उनके ऑफिस से नोटिफिकेशन निकला है कि इसका इन्फोर्समेंट या इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट या सिटीज़ में नहीं होते दिख रहा है। और इसका एक वजह ये भी हमको स्टडीज़ में आया है कि जो हमारे एक्सीडेंट में डेथ्स हो रही जिसमें 2 व्हीलर्स इन्वॉल्व है, उसमें बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है कि जो 2 व्हीलर राइडर्स ने हेलमेट्स नहीं पहना है, या कहीं केसेस है जिसमें ड्राइवर ने हेलमेट पहना है बट पिलियन ने हेलमेट नहीं पहना है और उसकी पिलियन की मौत हो गई। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उस रूल का इन्फोर्समेंट अब से शुरू किया गया है। उसका अब इन्फोर्समेंट हम अब करने जा रहे हैं, और क्योंकि ये काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी पहले से नहीं थी या पता नहीं था, तो उस हिसाब से हम जन जागृति, हमारे जो स्मार्ट ट्रैफिक बूथ्स है उसके थ्रू जन जागृति करवा रहे हैं। हमारे जो पीटर मोबाइल्स हैं उसके पीए सिस्टम के थ्रू जन जागृति करवा रहे हैं। मीडिया, सोशल मीडिया, प्रेस के माध्यम, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जन जागृति करवा रहे हैं, ताकि थोड़ा लोगों को टाइम मिले समझने में, और किसी को हेलमेट लेना होगा या ख़रीदना होगा या उस तक की इन्फॉर्मेशन शायद पहुंची नहीं होगी, और उसके बाद इसका हम इन्फोर्समेंट फिर शुरू करेंगे। अभी जितना हम दिवस दे रहे हैं, कुछ दिवस लोगों को दे रहे हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक ये नहीं है, कुछ दिन लोगों को समझने के लिए दे रहे हैं। लोग
अगर हमारा जो ट्रैफिक कॉप है उसके कोई मिलता है तो बताता है कि ऐसा ऐसा है, थोड़ा लोगों को धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है। एक बार से इसका प्रॉपरली लोगों तक के बात जब पहुंच जाएगी तो उसका हम अभी इन्फोर्समेंट अब शुरू करेंगे।